रहा है, जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। मियां साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज पे की है, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसने कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। चेक कर ले किसने मारा है। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते। मैं कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। कल किताबें, आज बोतलें चल पड़ी। कौमी असेंबली को जैसे नजर ही लग गई। एक बार फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। शहबाज शरीफ तीसरे रोज भी तकरीर मुकम्मल ना कर पाए। एक दिन में 2 बार इजलास रोकना पड़ा। तकरीर के दौरान पहले शोर शराबा शुरू हुआ। स्पीकर हुकूमती अरकान को बार बार बाज रहने की वार्निंग देते रहे। ऑपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा के चेहरे पर लगी। जवाब में हुकूमती रुकन ने भी बोतल दे मारी। हंगामा हुआ तो स्पीकर ने इजलास एक बार फिर कल तक मुलतवी कर दिया। फारूक हबीब ने जख्मी अकरम चीमा की वीडियो शेयर कर दी। कहा शहबाज शरीफ की तकरीर के नाम पर ऑपोजिशन जिस्मानी हमलों पर उतर आई है। कल इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर। न सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा ना किया, मैं और आप जिसकी तवक्को करते हैं, तो फिर मुझसे आप गिला ना करें। बिल्कुल जनाब स्पीकर। शहबाज शरीफ तीसरे दिन भी नाकाबिल शिकस्त। बजट पर तकरीर पूरी ना हो सकी। सार्जेंट एडाम्स के हिसार में भी शहबाज शरीफ को बोलने का मौका ना मिला। ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर से शिकवा किया कि आपको ऐवान की कार्रवाई कानून के मुताबिक चलानी चाहिए थी। आपका फर्ज था, जो हुआ उसे रोकते। इमरान खान के हुक्म पर गालम गलोच हुई। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो जुबान पर नहीं लाए जा सकते। पहले मफाहमत फिर असेंबली चलेगी। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दे दी। कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। असद कैसर ने कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो इस ऐवान की तौहीन है। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान अपने अपने नाम दें। जब तक दोनों में कोई मफाहमत नहीं होती, इजलास नहीं चलाया जा सकता। स्पीकर ने इजलास बाहमी मफाहमत होने तक मुलतवी कर दिया। रूलिंग आते ही हुकूमत और अपोजिशन अरकान की हूटिंग। बदज़बान अरकान का ऐवान में दाखिला ममनू। 7 अरकान के कौमी असेंबली दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का एक्शन। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई। तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन के शेख रोहेल अस्कर, अली गौहर, आगा रफीउल्लाह और हामिद हमीद शामिल। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान की इजाजत पर असद कैसर का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज के वाक़े की मज़म्मत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी असेंबली कैसे चलेगी? हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, खालिद मक्सी और इकबाल मोहम्मद अली शामिल। स्पीकर कौमी असेंबली की हिदायत पर हुकूमती कमेटी का ऑपोजिशन से राब्ता। मुलाकात करने वालों में हुकूमत के 2 इत्तेहादी अरकान भी बैठे। ऑपोजिशन का बातचीत से गुरेज। कमेटी कायम करने के लिए फौरी नाम देने से भी माजरत कर ली। पार्टी क़यादत से मुशावरत का वक्त मांग लिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए वफाकी वज़रा की आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी। स्पीकर का फैसला नहीं मानते। अपोजिशन अरकान ने अपनी रूलिंग दे दी। तोपों का रुख असद कैसर की तरफ कर लिया। 7 अरकान की कौमी असेंबली दाखिले का फैसला मुस्तरद कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा, कहा अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। लीडर ऑफ द हाउस मामले के जिम्मेदार हैं। 7 MNAs पर पाबंदी का फैसला एक तरफा है। स्पीकर के फैसले को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर ऐवान चलाने की अहलियत खो चुके। उनकी गैर जानिबदारी पर अदम एतमाद है।
स्पीकर पर एतमाद नहीं, ऑपोजिशन ने ठान ली। असद कैसर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का बड़ा फैसला। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने तहरीक लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी, नून लीग के अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह, जबकि JUI के 2 अरकान शामिल। कमेटी तहरीक लाने का वक्त तय करेगी, हुकूमती नाराज अरकान से भी राब्ते करेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, गुज़श्ता रोज जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्पीकर अपनी आईनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारी अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे। असद कैसर ये फर्ज निभाने के अहल नहीं। डिप्टी स्पीकर भी नहीं चाहिए। ऑपोजिशन का कासिम सूरी के खिलाफ जुमा को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो दीगर एजेंडा मुअत्तल कर दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर तहरीक पर फैसला होने तक इजलास की सदारत भी नहीं कर सकेंगे। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए ऑपोजिशन को 86 अरकान की हिमायत दरकार है। तादाद पूरी ना हुई तो तहरीक मुस्तरद हो जाएगी। कासिम सूरी को 15 मिनट तक इल्जामात का जवाब देने का मौका दिया जाएगा। खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग होगी। इस वक्त ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की अददी बरतरी मौजूद है। शहबाज शरीफ और बिलावल ने सर जोड़ लिए। दोनों रहनुमाओं का सियासी हिकमत अमली पर मिलकर अमल दरामद पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट हाउस में दोनों की मुलाकात। गुज़श्ता रोज के वाक़े पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या जग हंसाई का सबब बना। हुकूमती वज़रा का रवैया दुनिया ने देखा, जितनी मजम्मत की जाए कम है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, जो रवैया इख्तियार किया गया इससे वज़रा की क्या इज्जत रह गई। हम संजीदा सियासतदान हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मंसूबाबंदी करेगी। ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया। स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और बेबस बैठा हो, इस्तीफा देकर चला जाता, तारीख में कम अज़ कम अमर रह जाता। स्पीकर इस्तीफा थे। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। हुल्लड़बाजी का इल्जाम वजीर आजम इमरान खान पर लगा दिया। शाहिद खान अब्बासी बोले, जिन वज़रा ने स्पीकर के सामने गंदी गालियां दी वही इलेक्शन चोरी करके ऐवान में आए। निजाम को नहीं तोड़ना चाहिए। गारंटी से कहता हूं वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मलिका बुखारी अपने लोगों की किताबें लगने से जख्मी हुई। जरताज गुल कल तक तो ठीक थी, आज कैसे जख्मी हो गई। एहसन इकबाल ने कहा, वज़रा की हुल्लड़बाजी में खलल डालने पर वजीर आजम ने स्पीकर को तलब किया। यह सारा ऑपरेशन इमरान खान की हिदायत पर हुआ। एक शख्स ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत ने पार्लियामेंट पर हमला किया। वफाकी काबीना में इस हमले का हुक्म दिया गया था। आप साहिब इक्तदार रह चुके, अब अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस पोजीशन को तस्लीम कीजिए। आयल की दूसरी तरफ से स्पीकर के ऊपर जूते मारने की बात ना कीजिए। मेंबरान पार्लियामेंट को गंदी गालियां ना निकालिए। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान ने सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया। मलिका बुखारी की जरताज गुल और दीगर खवातीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकन महफूज नहीं। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट दाखिले पर पाबंदी लगनी चाहिए। दलाइल से पार्लियामान में इनको बेनकाब करते रहेंगे। नून लीग कब्जा ग्रुप्स और हुंडों के सरपरस्त है। ये तरबियत है मरियम नवाज की, जो खुद एक खातून है। ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का। नून लीग के एमएनए शेख रुहेल असगर ने झगड़े और गालियों को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का करारा जवाब। कहा, अपनी गंदी सोच और गंदी जुबान को पंजाब के कल्चर से ना जोड़ें। हमारा कल्चर माओ बहनों की इज्जत सिखाता है। उनके नाम पर गालियां देना कल्चर का हिस्सा नहीं। नून लीग ने ऐवान को अखाड़ा बनाया। मलिका बुखारी पर टारगेट करके हमला किया। डॉक्टरों ने आंख जाया होने का खदशा जाहिर कर दिया। जितनी हुल्लड़बाजी और बाइकॉट इस ऑपोजिशन ने किए, किसी और ने नहीं किए।
हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर लफ्जी बमबारी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं धींगा मुश्ती की बुनियाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रखी। 2.5 साल हो गए ऑपोजिशन ने कानून साजी के लिए संजीदगी नहीं दिखाई। इनका रवैया इंतहाई मनफी है। वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिका बान बोली, ऑपोजिशन खवातीन की इज्जत करने से आ रही है। इन्होंने अखाड़ा बनाकर खवातीन को जख्मी किया। नस्ला टावर कराची फौरी गिराने का हुक्म। औरंगी और गुजर नाले पर चढ़े बिल्डोजर भी नहीं रुकेंगे। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केडीए और केएमसी को बिठा कर रख दिया। लाइन्स एरिया को आपके अफसरों ने फरोख्त किया। आज नॉर्थ नाजमाबाद कच्ची आबादी से भी बदतर है। 80% केएमसी स्टाफ को निकाले। बच्चों के खेलने की जगह पर शॉपिंग सेंटर और क्लब बना दिया। ये सब केएमसी का किया धरा है। अदालत का शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब खाली कराने का हुक्म दिया। गिलानी रेलवे स्टेशन और सरकारी अराजी वागुजार कराने के अहकाम। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, शहर तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा सिंध में तो मुख्तियार कार वजीर बने हुए हैं। सरकारी जमीनों पर बादशाहों की तरह कब्जे हो रहे हैं। नुमाइशी इकदाम के लिए दीवार गिराते हैं, फिर अगले ही दिन तामीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी की जमीन किसी को अलॉट कर दी जाती है। हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? कराची में कौन सी खेती बाड़ी हो रही है? आधा कराची सर्वे नंबर पर चल रहा है। मलिर नदी में आज भी बिल्डिंग्स बन रही हैं। किसकी आंखों में धूल डाल रहे हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा है। अदालत का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिंध भर की जमीनों का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज्ड कराने का हुक्म। कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का मिशन। दूसरे दिन भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बड़े बरसाती नालों की सफाई, हैवी मशीनरी से कार्रवाई। दुकानें, दफातर और मकानात मिसमार किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अलादीन पार्क या नस्ला टावर की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला सिंध ने ज़मीनों के कब्ज़ों के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सूबे की ज़मीनों की अलॉटमेंट का फैसला गवर्नर हाउस में किया गया। क्या गवर्नर हाउस इसलिए है कि सिंध की ज़मीनों की डील की जाए? वज़ीर आला का एक बार फिर विफाक पर फंड्स में कटौती का इल्ज़ाम। ये भी कहा, हमारी शिकायत पंजाब से नहीं इरसा से है। हम पर पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले सिंध के जोग्राफिया से लायल हैं। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। कोई होली काउज नहीं है। किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो। आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं भी कानून तोड़ूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लें, वरना मैं एक्शन लूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कानून नाफिज करने वालों इदारों को वार्निंग। बोले, कानून से कोई बालातर नहीं। हम पीछे इसीलिए रह गए क्योंकि कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है। पुलिस का काम गरीब लोगों को पकड़कर जेलों में डालना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्लामाबाद पुलिस के ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह भी कर दिया। PIA को रोज़वेल्ट होटल के वाजबात की अदायगी के लिए $17 मिलियन की मंजूरी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। KP के लिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की इजाज़त। NGOs के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की मंजूरी। विफाकी वजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। आइंदा साल गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, FBR का किरदार हरासमेंट का है। टैक्स दहिंदगान का टैक्स ऑडिट का थर्ड पार्टी से कराया जाएगा। 75 लाख अफराद गैर टैक्स दहिंदगान की मालूमात हासिल कर ली हैं। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। 3 मेंबर पर मुश्तमिल कमेटी गिरफ्तारी का फैसला करेगी। कमेटी की सदारत मैं खुद करूँगा।
लाहौर करेगा तरक्की, वजीर आला पंजाब ने कमर कस ली। उस्मान बुजदार कहते हैं शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। शाहकाम चौक, गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड के मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त के बेपनाह सहूलियात मैसर आएंगी। लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1000 बिस्तरों का जदीद तरीन अस्पताल भी बना रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम अमन व इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल को ख़त, जुल्म व बर्बरियत और गैर कानूनी इक़दामात पर तवज्जो मबजूल कराई गई। आज़ाद कश्मीर काबीना का बजट मंजूर करने से इनकार, कानून साज असम्बली में बजट पेश नहीं होगा। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बजट गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कहा, फाइनेंस बिल दुरुस्त होने तक बजट पेश नहीं होगा। कौमी असेंबली में हंगामा, पंजाब असेंबली को पुरसुकून बनाने के लिए तगोदौ का आगाज। पंजाब असेंबली बजट सेशन में बहस से पहले परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास होगा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान शिरकत करेंगे। अरकान को पुरअमन रहने की हिदायत की जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की भी मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि असेंबली की नई इमारत में नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान की ताबीर की झलक नजर आती है। सिंध और पंजाब में पानी का तनाज़ा हल। इरसा इजलास में दोनों सूबे इत्तफाक राय से मामलात को हल करने पर रजामंद। सिंध और पंजाब 3 रोज में पानी का डिस्चार्ज टेबल मुरतब करेंगे। इरसा वाबडा की बजाय गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात करेगा। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन के साथ मिलकर ही दोनों सूबों के नुमाइंदे भी पानी की आमद और इखराज का डेटा लेंगे। बदउनवानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, सच को सच कहना मुश्किल काम है। नैब का करप्शन फ्री पाकिस्तान है, 0 करप्शन और 100% तरक्की पर यकीन रखते हैं। पंजाब में मज़ारात पर बैतुल खला और जूते रखने की फीस वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट की ज़ायरीन को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करने की हिदायत। कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। वबा से एक दिन में मजीद 46 अमवात, 1038 नए मरीज। मस्बत केसेस की शरह 2.4% पर आ गई। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन शॉट। लाहौर के तमाम मराकज़ पर वैक्सीन पहुंचा दी गई। बादलों की आंख मचोली, बारिश भी बरसी। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। सवात और सवाबी समेत केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध में भी आज रात से बारिशों का इम्कान। पेशगोई के बावजूद हैदराबाद के नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। पाकिस्तान ने याद लीना खान अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह नामजद। अमरीकी सेनेट ने लीना खान को FTC का कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी दी थी। 32 साल लीना खान लंदन में पैदा हुई थी। 11 बरस की उम्र में अपने पाकिस्तानी वालिदैन के साथ अमरीका मुंतकिल हो गई थी। अमेरिका में कोरोना पाबंदियां नरम। न्यूयॉर्क में खुशी का समा, कई इलाकों में आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली में
असम्बली में कल किताबें और आज बोतलें चल पड़ी। शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तीसरे रोज भी तकरीर मुकम्मल ना कर पाए। हुकूमती रुकन अकरम चीमा ऑपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल लगने से जख्मी हो गए। हंगामा राय पर स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। जख्मी किया गया। हम पूरा कौमी असम्बली में कल किताबें चली, आज बोतलें चल गईं। बजट इजलास में फिर हंगामा, शोर शराबा। शहबाज शरीफ तीसरे रोज भी तकरीर मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर अराकीन को बार बार बाज रहने की वार्निंग देते रहे। बैठ जाए, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। इसी दौरान ऑपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा के चेहरे पर जा लगी। जवाब में हुकूमती रुकन ने भी बोतल दे मारी। सार्जेंट आर्म्स के हिसार में भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने का मौका ना मिला, जिस पर उन्होंने स्पीकर से शिकवा किया। जिस तरह बदजुबानी यहाँ पर की गई उसको आपने नहीं रोका और जनाब स्पीकर अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। स्पीकर असद कैसर बार बार रूलिंग देते रहे, लेकिन अराकीन ने सुनी अनसुनी कर दी। हाउस में जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक है। जिन मेंबरान ने इसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल की वो इस पूरी हाउस की तज़हीक है। गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन की तरफ से मुझे अपने अपने नाम दे दें, आपस में तय करें कि इस पूरी प्रोसीडिंग को कैसे चलाना है। मैं इजलास तब तक चलाऊंगा जब गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। हंगामा खत्म न होने पर स्पीकर को इजलास जुमेरात दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बदजबानी पर 7 अराकीन के कौमी असम्बली में दाखिले पर ताहुक्मसानी पाबंदी आयद कर दी गई। तहरीके इंसाफ के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान एवाल में दाखिल नहीं हो सकेंगे, जबकि नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गौहर, आगा रफीकुल्ला और हामिद हमीद इन नामों में शामिल हैं। बदजुबान अरकान का ऐवान में दाखिला ममनू। 7 अराकीन के कौमी असम्बली दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐवान में दाखिला ममनू करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन के शेख रोहेल असगर, अली गौहर, रफ़ीउल्लाह और हामिद हमीद पर भी ऐवान में आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज के वाक़े की मजम्मत करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का ऐवान चलाने के लिए हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, खालिद मक्सी और इकबाल मोहम्मद अली शामिल होंगे। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से राब्ता किया, लेकिन अपोजिशन ने बातचीत से गुरेज करते हुए कमेटी कायम करने के लिए फौरी नाम देने से माजरत की और पार्टी क़यादत से मुशावरत का वक्त मांग लिया। अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। अपोजिशन जमातों का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, अपोजिशन लीडर पर हमला हुआ। स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे और लीडर ऑफ द हाउस इस मामले में न सिर्फ खामोश रहे बल्कि वो जिम्मेदार भी हैं। ये खत का मतन है जो कि लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली को। अपोजिशन ने खत में यह भी लिखा कि 7 MNAs पर पाबंदी लगाने का फैसला एक तरफा है, जिसे मुस्तरद करते हैं। स्पीकर ऐवान चलाने की अहलियत खो चुके हैं। अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का बड़ा फैसला। अपोजिशन जमातों ने फैसला किया कि वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे। अपोजिशन जमातों ने तहरीक लाने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। अपोजिशन की जानिब से मीटिंग हुई, बैठक में फैसला हुआ कमेटी तहरीक लाने का वक्त तय करेगी, जबकि नाराज हुकूमती अरकान से राबते भी करेगी।